कहां से जन्मी। यह केवल परमेश्वर की वाणी से नहीं, यह उस व्यवस्था को देखने से जन्मी जहां लोग परमेश्वर से दूर थे फिर भी उसे ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे स्वर निमंत्रण में बदलता है। अब मैं तुम्हें अगले द्वार तक ले चलूंगा, जहां मैंने स्वयं परमेश्वर को महसूस किया, बिना किसी शिक्षक, बिना किसी औपचारिकता के। जहां मैं बालक नहीं, एक पुकार बन गया। उस दिन कुछ टूट गया मेरे भीतर, या शायद कुछ जाग गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पुकार सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं थी, बल्कि उन सब के लिए थी जिन्हें इज़राइल ने भुला दिया। अब तुम जान गए कि मेरा विश्वास, मेरी करुणा, मेरी आवाज कहां से जन्मी। यह केवल परमेश्वर की वाणी से नहीं, यह उस व्यवस्था को देखने से जन्मी जहां लोग परमेश्वर से दूर थे फिर भी उसे ढूंढ रहे थे। अब मैं तुम्हें अगले द्वार तक ले चलूंगा, जहां मैंने स्वयं परमेश्वर को महसूस किया, बिना किसी शिक्षक, बिना किसी औपचारिकता के। जहां मैं बालक नहीं, एक पुकार बन गया। क्या तुमने कभी किसी क्षण में ऐसा अनुभव किया है कि समय रुक गया हो, कि हवा भी सुनने लगी हो, कि वृक्ष भी झुक गए हों और तुम्हारे भीतर एक आवाज हो जो बाहर किसी ने नहीं बोली, फिर भी वह सच्ची है? मैंने ऐसे क्षणों को बहुत पहले जाना था, जब मैं एक बालक ही था। वे पल शब्दों में नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले मौन में मिलता है। मुझे याद है एक शाम जब मैं अकेला था, नासरत के बाहर की पहाड़ियों में। मैं पेड़ की जड़ों से टिककर बैठा था। हवा चल रही थी, पत्तों में कुछ फुसफुसा रहा था। मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, मैंने कोई स्तुति नहीं गाई, बस बैठा रहा और परमेश्वर मेरे पास आ गए। वह कोई दृष्टि नहीं थी, कोई बिजली नहीं गिरी, ना ही कोई चमत्कार हुआ, पर मेरे भीतर अचानक एक स्पष्टता आ गई कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई मुझे सुन रहा था, जैसे कोई मुझे पहचानता है मुझसे बेहतर। वह मेरी पहली प्रार्थना थी जो मौन में कही गई और उत्तर में परम शांति मिली।